तनकीदी सोच या फिर सवालात करने की आदत जिंदगी के मुख्तलिफ पहलू में अहम किरदार अदा करती है। मिसाल के तौर पर वो यूनिवर्सिटी में दोस्तों के दरमियान किसी टॉपिक पर बहस या फिर क्लास लाइब्रेरी में मुताला के दौरान गुफ्तगू ही क्यों ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मुमकिन तौर पर हमें मालूमात की तशरीह या एनालिसिस करने के लिए तनकीदी सोच को इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। मजबूत तनकीदी सोच की महारत हमें अपनी राय पर बेहतर दलाइल देने और दूसरों को अपनी तरफ माइल करने में काफी मदद फराहम करती है। अगर आप अपनी पढ़ाई की तैयारी या किसी भी शोबे में अपनी तनकीदी सोच या फिर सवालात करने की आदत को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं चंद टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको इस मामले में काफी मदद फराहम करेंगी और आपको अपनी तनकीदी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करेंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। नंबर 1, जो कुछ आपको बताया गया है इस पर यकीन ना करें। तनकीदी सोच को हासिल करने का पहला कदम यह है कि आप एक से ज्यादा नुक्ता नजर और मुख्तलिफ एंगल से किसी भी बात पर गौर करें। फर्ज करें कि आप एक स्टूडेंट हैं तो जो कुछ भी आप पढ़ते हैं या सुनते हैं आपको इस पर भरोसा करने से आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। आप इससे आगे बढ़े और इसको खुद अपनी ज़हनियत के मुताबिक हर जाविये से सोचें और समझें, क्योंकि हर एक की अपनी कहानी और राय होती है। हो सकता है कि अगला बंदा मुख्तलिफ वजूहात और नाराजगियों को सामने रखकर बात करता हो, यहाँ तक कि अगला बंदा माहिर तालीम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ही क्यों ना हो। आपको सीखते वक्त या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी में दोस्तों की गुफ्तगू के दौरान पूछना चाहिए कि ये जो बात हो रही है आया अगले बंदे के पास अपनी बात की हमायत के लिए कोई दलील या फिर क्या सबूत है। आप गौर करें और मुशाहदा जारी रखें कि क्या मुमकिन हल हो सकते हैं जो अगले बंदे की दलील को कमजोर कर सकते हैं। दुरुस्त या फिर अगले बंदे के अपोजिट फैसला करने के लिए उसकी कहानी या फैसले के हर पहलू, उसके दलाइल की ताकत और कमजोरियों का जायजा जरूर लें और जब तक माइंड क्लियर न हो सवालात करते रहें। ऐसा करने से आपकी तनकीदी सलाहियत बेहतर होगी। नंबर 2, जो कुछ आप सोचते हैं इस पर यकीन ना करें। तनकीदी सोच का तकाजा है जो कुछ आप सोचते हैं या फिर जो राय रखते हैं उसको तनकीदी दरवाजे से जरूर गुजारें और तसुबात के दरवाजे पर छोड़ दें। दीगर मालूमात पर यकीन करें और इन्हें वक्ती तौर पर तस्लीम करें। आप अपनी थिंकिंग पर सवाल उठाएं, मुख्तलिफ नुक्ता नजर और दीगर दलाइल की रोशनी में अपनी दलील के दुरुस्त या गलत होने पर गौर करें और ओपन माइंड रहें। हो सकता है ऐसा करने से आप अपनी राय बदल लें और इससे बेहतर राय कायम कर सकें। ऐसा करना या फिर ऐसा सोचना आपको अपनी तनकीदी सलाहियत या फिर सवालात करने की आदत को पुख्ता करने का मौका फराहम करता है। नंबर 3, सवालात करें। अपनी क्लास या दोस्तों में जो कुछ आप पढ़ते हैं या जो कुछ सुनते हैं इस पर यकीन ना करें और अपने जहन में सोचें कि मुझे इस पर यकीन नहीं। अगर तो दोस्तों में जो बात हुई है या लेक्चर में जो कुछ बताया और समझाया गया है आप उसकी वजाहत दे सकते हैं तो ठीक है, अलबत्ता आप सवाल पूछने से ना घबराएं। मेरा मशवरा है कि अगर आपको समझ आ भी गई है तो फिर भी अपने टॉपिक से रिलेटेड सवाल लाजमी करें, क्योंकि सवालात पूछना ना सिर्फ किसी मौजू के बारे में मजीद जानने का मौका फराहम करता है बल्कि चीजों के बारे में सोचने और सीखने के नए तरीकों का बेहतरीन मौका फराहम करता है। टीचर या फिर दोस्तों में गपशप के दौरान किसी मौजू पर बातचीत करते हुए किए गए सवालात दूसरे लोगों की राय से आपको आगाह करते हैं और मजीद सीखने का मौका फराहम करने के साथ साथ आपकी तनकीदी सोच को भी बेहतर करते हैं। नंबर 4, गहरी तहकीक करें। आपके पास जितनी ज्यादा मालूमात होंगी आपके लिए इतना ही बेहतर होगा। आपकी जाती तहकीक जो मालूमात आपको फराहम करती है और कोई चीज नहीं कर सकती। जब भी कभी आप दोस्तों या यूनिवर्सिटी में लेक्चर के दौरान किसी मामले में दुश्वारी महसूस करें अगले दिन इस मौजू पर डीप रिसर्च करके मिसाइल को हल करने के लिए सवालात उठाएं, क्योंकि मिसाइल को हल करने के लिए रिसर्च दोस्त मानी जाती है। लिहाजा आप तालीम याफ्ता तहकीक या तनकीद करने के लिए जदीद ज़राए ऑनलाइन गूगल क्रोम और यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। नंबर 5, अपने काम का अंदाजा लगाएं। तनकीदी सोच को हासिल करने के लिए आपको अपने काम और दलाइल की ताकत का जायजा लेना जरूरी है ताकि देखा जा सके कि आपकी तनकीद में मजीद बेहतरी की गुंजाइश तो नहीं या आपकी तनकीद में कोई वीक पॉइंट तो नहीं है। आपको अपनी निसाबी किताबों या फर्जी बातों में जो कुछ सिखाया गया है इसे दोहराने पर मुकम्मल इन्हिसार करना या इसको ही सब कुछ समझ लेना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको मवाद के बारे में तनकीदी पहलू में भी सोचने की जरूरत है ताकि आपकी मालूमात में मजीद इजाफा हो सके। तनकीदी सोच की महारतों को फरोग देने या पॉलिश करने के लिए एक बेहतरीन तरीका यह भी है कि आप अपनी यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हुए किसी एक टॉपिक पर रिसर्च करें और एक दूसरे की बातों को दलील से गलत और दुरुस्त साबित करने की कोशिश करें। ऐसा करने से आपकी तनकीदी और सवालात करने की आदत बेहतर होगी और आपके इल्म में भी इजाफा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं।